चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास, उसका टॉपिक है अल्केन्स। तो अल्केन्स में हम लोग पढ़ रहे थे आयुपैक सिस्टम। इसकी एब्रिविएशन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी फार्मूला के। सबसे पहला क्या है? रूट, उसके बाद सफिक्स और उसके बाद क्या है? प्रीफिक्स। अब जो रूट है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ ग्रुप अटैच है उसका नंबर लिखना है, वो क्या होती है? रूट। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ग्रुप कौन सा अटैच है उसे, वो क्या है? मिथाइल। उसके बाद क्या है? ब्यूटेन। अब इसमें से 2 रूट है, जो मिथाइल है वो क्या है? प्रीफिक्स। और उसके बाद आता है सफिक्स, वो कौन है? ब्यूटेन। अब हमने 3 पार्ट्स देखने हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है कोई भी फार्मूला दिया हो। सबसे पहले हमने देखनी है उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी बन रही है, फिर उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो हमने काउंट करने हैं। तो टेबल से हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 4, तो वो किसके थे? ब्यूटेन के। फिर हमने देखना है कि किस कार्बन एटम के साथ जो है वो ग्रुप अटैच है। तो जिस साइड पे ग्रुप जो है वो ज्यादा होगा, स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर ये CH3 उस साइड पे होता, उस CH2 के साथ, तो हम लोगों ने उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी, ठीक है। अगर हम लोग वहां से करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग देखो 3rd कार्बन के साथ फिर अटैच है। अगर वहां से स्टार्ट करते हैं तो क्या नेम आ जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करनी है काउंटिंग? जिस साइड पे ग्रुप जो है वो ज्यादा करीब होगा एंडिंग के, वहां से स्टार्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, ठीक है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखी, कौन सी है? ऊपर वाली होती है हमेशा। नीचे वाली भी आ सकती है, वो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे जब इस तरह से ज्यादा कार्बन एटम्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है? ये वाली स्ट्रेट चेन जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें? 3 है। तो 3 किसके होते हैं? प्रोपेन के। इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? प्रोपेन। ग्रुप कौन सा अटैच है? मिथाइल। तो हमने मिथाइल लिख दिया। कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है? 2। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? 2 मिथाइल। नहीं, वो बाद में चेंज होंगे। अभी आप लोगों को मिथाइल ग्रुप याद रखना है, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ मेथड देख रहे हो कि हमने नेम कैसे लिखना है। जब नेम आएगा उसके बाद बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो आप लोग, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है? अब आप लोग देखो तो दोनों सेम है, इक्वल नहीं है दोनों। इस साइड पे भी वही बन रही है और नीचे भी बन रही है। आप लोग दोनों साइडों से भी देखोगे तो सेम ही फार्मूला आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम है। तो उसका नाम क्या होगा? इथेन। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। ये 1 कार्बन एटम है और ये 2 कार्बन एटम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। तो क्या लिख देंगे? मिथाइल। कार्बन नंबर क्या है जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है? हाँ, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल इथेन। अब ये वाला फार्मूला, इसमें सबसे पहले कार्बन एटम्स काउंट करो कितने हैं? 6 है। तो 6 वाला किसका फार्मूला है? हेक्सेन का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हेक्सेन लिख दिया। अब कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। कार्बन एटम कौन सा है? यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां से? इस साइड से, जहां पे ग्रुप जो है वो एंड पे अटैच है, जहां से ज्यादा करीब है। तो 1 2 3 3rd के साथ अटैच है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन। अब बुक्स ओपन करो आप लोग। ये 3 पॉइंट्स हैं। इसका क्वेश्चन बनता है हाउ टू आइडेंटिफाई। लिखो। वैसे ये वाली दी है। कार्बन एटम करो। कार्बन एटम कितने हैं? 6 है ना। तो ये किसका फार्मूला है? हेक्सेन का। बस। नहीं, ये एक ही चेन है ना। बस सिर्फ हेक्सेन लिखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वेश्चन नोट करो। ये थी 3 पॉइंट्स है ना इनके ऊपर यहाँ पे। हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 3 पॉइंट्स है इसके। हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी एग्जांपल दे रहे हैं जो उन्होंने एग्जांपल बुक में दिया है। इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अल्केन्स। क्योंकि इनके नहीं, क्योंकि इनके एंड पे एन नहीं है, तो ये किस फैमिली के हुए? अल्केन्स के, अल्कीन्स के या अल्काइंस के? अल्केन्स के। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दिस इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अल्केन्स। आगे है द रूट इज देयर फॉर बट एंड द सफिक्स एन ई एडेड टू दिस। अब वो कह रहे हैं रूट क्या है? रूट किसको कहते हैं? नंबर को कहते हैं, ठीक है। और एंड पे जो नेम है उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया? ए एन ई। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल थस बी गिवन द नेम ऑफ ब्यूटेन। इस तरह से हमने इसका नेम क्या दिया है? ब्यूटेन दिया है। उसके बाद उन्होंने हमें फार्मूला लिख के दिखाया जिसमें शो किया हुआ है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द ओनली ब्रांच मिथाइल विल बी एडेड टू दिस नेम एज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसको कहा हमने? मिथाइल को, जो ग्रुप अटैच है। सो द नेम विल बिकम मिथाइल ब्यूटेन। अब आगे नीचे उन्होंने बताया हुआ है कार्बन एटम्स को काउंट करना है कि किसके साथ जो है वो अटैच है। टू स्पेसिफाई वेयर द ब्रांच अकर्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जो ब्रांच के एंड से करीब होगी, ठीक है। दिस नंबर इज देन अटैच टू दिस प्रीफिक्स। तो उसको हम लोग इस नेम के साथ अटैच कर देंगे, ये वाला नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 है। अब नीचे उन्होंने दिया हुआ है ब्यूटेन हैज नो ब्रांच इट इज कॉल्ड नॉर्मल और एन ब्यूटेन। जैसे ये दिया हुआ है ना, इसके साथ कोई ब्रांच नहीं है, मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे इस तरह से था ना, जैसे ये है, अगर ये ब्रांच रिमूव कर दें तो इसका नेम क्या बन जाएगा? कार्बन एटम्स काउंट करो, 3 है ना, तो 3 वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में लिख देंगे एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन है ये। जब ब्रांच नहीं दी होगी तो तब ऐसे नेम देना है, और जब दी होगी तो तब इस तरह से नेम देना है, 2 मिथाइल प्रोपेन।